की लिखनी है। अगर हम केवीएल की इक्वेशन लिखते हैं फॉर द लूप ए बी सी डी, रेजिस्टर के साइंस क्या होंगे बच्चों? रेजिस्टर के साइंस, करंट का फ्लो। हसन तुम बताओ, करंट का फ्लो है इस तरफ, तो हसन रेजिस्टर के साइन बताओ जल्दी जल्दी। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। जरा इक्वेशन बताओ, ए से बी तक क्या आ गया? ए से बी, बेटा ए से बी क्या बन गया? हमजा आपस में बात ना करो, बोर्ड पे मैं कर रहा हूं, मेरे साथ करो। ए से लेके बी तक माइनस से प्लस क्या बन जाएगा? +5i। कोई कंफ्यूजन इसमें? आगे समझ, माइनस से प्लस जाएंगे तो क्या बन जाएगा? +5i। आगे आ जाओ बेटा, ये है 5 ओम, ये है 5 ओम, और ये माइनस साइन और ये प्लस साइन। अच्छा, रजिस्टर का साइन कैसे लगता है? करंट के हिसाब से। जब करंट जा रहा है इस तरफ तो ये साइड पॉजिटिव, ये साइड नेगेटिव। किसी बच्चे को साइंस में कंफ्यूजन है या आगे चलें? साइंस आगे समझ, साइंस आ गए ना? अच्छा, आप +5i, क्योंकि इस पे क्या होगा? इस पे वोल्टेज होगी IR, 5 ओम और I से मल्टीप्लाई होगा। +5i, इसका बताओ -3 वोल्ट। आ गया समझ यहां तक? +5i -3 वोल्ट, इसका बताओ क्या होगा जल्दी से? +4 वोल्ट। अच्छा, इसका प्लस या माइनस? -2 वोल्ट इक्वल्स टू, बच्चों इक्वल्स टू, पूरा लूप घूम के वापस पहुंच गए ना, तो इक्वल किसके होगा? 0 के। अब ये बताओ, -3 +4 -2, ये आ जाएगा -5 और +4 1 आ जाएगा। 5i -1 इज इक्वल टू 0। आगे समझ यहां तक? i को सब्जेक्ट बना लो, 5i इज इक्वल टू 1। आंसर हो जाएगा i इज इक्वल टू 1/5, तो 0.2 एम्पियर। हाँ जी, कौन सा आंसर है फिर? हाँ बताओ। 5i इसलिए किया कि IR होता है ना, देखो बात सुनो, बोर्ड पे देखो जरा, बोर्ड पे देखो। 3 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 2 वोल्ट, इसके वोल्ट कितने होंगे? I टाइम्स R। क्या होंगे? I टाइम्स R। रजिस्टर IR होता है ना, नहीं लिख सकते, वोल्ट लिखते हैं बेटा, इक्वेशन वोल्ट की होती है। तो ओहम को I से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा I टाइम्स 5 ओहम। अच्छा, साथ साथ करने, आगे नहीं चलना बेटा, बात ना करो। नहीं 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 होगा, बिकॉज V तो उसका यूनिट है ना बेटा। बात सुनो, वोल्ट उसका यूनिट है, यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो इसके साथ भी है। जो V लिखा हुआ है वो V क्वांटिटी नहीं है, उसका यूनिट लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो यूनिट जो है वो आप इक्वेशन में जनरली नहीं लिखते, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ है। असल में इक्वेशन क्या है? 5i, और ये क्या है? वोल्ट। 5i भी तो वोल्ट है ना। अच्छा, -3 ये भी क्या है? वोल्ट। हसन अब देखो, -4 ये भी वोल्ट है, -2 ये भी वोल्ट है। होमोजेनिटी ये कहती है कि हम सिर्फ सेम यूनिट्स को ऐड कर सकते हैं, ये भी वोल्ट में, ये भी वोल्ट में, ये भी वोल्ट में, सब चीज इक्वल हो गई 0 के। अब इसको आई के लिए सॉल्व करेंगे। हाँ बताओ, कौन सा? हाँ हाँ, +4। मेरी बात समझ आ गई मैं क्या रहा हूं? ये भी वोल्ट में, ये भी वोल्ट में, ये भी वोल्ट में, ये भी वोल्ट में। अब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.2 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 2 सब लोग ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 2 सब लोग ट्राई करो। और क्वेश्चन नंबर 2 अगर कोई बच्चा कर लेगा वो डिस्टिंक्शन वाला बच्चा है। क्वेश्चन नंबर 2 अगर कोई बच्चा कर लेगा वो बहुत ही जीनियस बच्चा है। ओके, अपने अपने आंसर करते जाओ। सी है? अच्छा, अगर कोई बच्चा क्वेश्चन नंबर सी सही वर्किंग के साथ कर लेता है तो वो बड़ा डिस्टिंक्शन वाला बच्चा है। ये इस पूरी वर्कशीट का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है। पीछे से देखें, आंसर ए है बेटा, आंसर ए है। अच्छा, बोर्ड पे एक बार समझ लेते हैं बच्चों, बोर्ड पे देखो, ये करना है खुद, करो करो। आंसर ए है, लेकिन ए लेके आओ। आंसर ए है, आएगा कैसे? प्रूफ करो ना, ए आंसर, आंसर ए ही है।
डिस्कशन ना करो, अपना अपना करो। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड पे देखो, मिलके करते हैं बेटा। ये इस वर्कशीट का ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है और ये बहुत अच्छे बच्चों को भी रोक जाएगा, तो बोर्ड पे समझ लेते हैं। एक काम करेंगे, ये मैं करवा देता हूँ, फिर इसी तरह का एक और क्वेश्चन दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बोलना नहीं है बीच में। 3 है सेल्स, 3 है बेटा सेल्स। पहला सेल, उसके बाद उसका रजिस्टर, उसके बाद दूसरा सेल, उसका रजिस्टर। मैंने बात करने से मना किया हुआ है, पढ़ाई की बात भी आपस में ना करो। बोर्ड पे देखो, या अपना क्वेश्चन करो या बोर्ड पे देखो। आपस में बात बिल्कुल ना करो। अच्छा, फिर इसका सेल इधर से और साथ इसका रजिस्टर, और ये हो गया। अच्छा, अब यहां पे है पॉइंट एक्स, यहां पे पॉइंट वाई, और सेल्स की जो ईएमएफ है, इसकी है ई, इसकी स्मॉलर आर, इसकी ई, इसकी स्मॉलर आर, इसकी ई, इसकी स्मॉलर आर, और करंट का फ्लो है, करंट उसने दिया हुआ नीचे से यहां से। अच्छा, अब बिल्कुल फोकस करना, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है। उसने पूछा हुआ है कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। क्या पूछा हुआ है? व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। हमने बोर्ड की इक्वेशन लूप के लिए लिखना सीखी हुई है, ब्रांच के लिए नहीं सीखी। नो, दिस क्वेश्चन इज फॉर अ ब्रांच। अब आप एक काम करें, अपने नोट्स के अंदर नोटबुक निकाल लो, लिखो राइटिंग इक्वेशन ऑफ वोल्टेज फॉर अ ब्रांच। ये मैं बोर्ड पे लिखता हूं। अच्छा, जब मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहा हूं, आपस में कोई खपशप ना करना, मैं निकाल दूंगा। अच्छा, राइटिंग इक्वेशन ऑफ वोल्ट फॉर अ ब्रांच हमने सीखा था लूप के लिए, अब सीखेंगे ब्रांच के लिए। तो ब्रांच के लिए कैसे लिखते हैं, बोर्ड पे अच्छा सा फोकस करना है। इक्वेशन ऑफ वोल्ट्स फॉर अ ब्रांच। अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूं, एक्स से लेके वाई तक इट्स अ ब्रांच और इट्स अ लूप। एक्स से लेके वाई तक, बेटा एक्स से शुरू किया ना, एक्स से वाई तो ब्रांच है ना, लूप तो नहीं है। तो एक्स से वाई अगर लिखना है तो वो ब्रांच की इक्वेशन है, लूप की नहीं है। अब बोर्ड पे फोकस करो। एक ब्रांच है जिसमें ये सेल, ये रजिस्टर, ये फिर एक और सेल, ये फिर एक और रजिस्टर, और बस यहां तक पहुंच गए। ठीक है, अब ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, इसको कह दो E1, इसको कह दो R1, इसको कह दो E2, इसको कह दो R2, और करंट का फ्लो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। ये बना लो, जल्दी से बनाओ। अब हमने सीखना है कि ब्रांच का वोल्टेज हम कैसे फाइंड करते हैं। आसान इस तरह ना करो, आपस में बात करने से मना किया, मैं आपको हर चीज खुद समझा दूंगा। ये कॉपी कर लो, कॉपी कर लिया बेटा। अगर कोई भी बात करनी है मुझसे करो, ठीक है? कुछ पूछना है, कोई भी बात है आप मुझसे करो, आपस में ना करो। ए से लेके बी तक हमने किसका इक्वेशन लिखना है, वोल्ट का। अब मैं बताता हूं, आप सुनते जाओ। पहले आप डिसाइड करो आपका इनिशियल पॉइंट कौन सा है और फाइनल पॉइंट कौन सा है। ए इज द इनिशियल पॉइंट, A is your initial or starting point. You have to decide that. A हमारा starting point और B हमारा final point. अच्छा, ये बात अगर समझ आ गई तो मैं आगे चला जाऊं। हमजा, स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट डिसाइड करो। उस सर्किट में स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, फाइनल पॉइंट क्या होगा। एक्स स्टार्टिंग और वाई क्या होगा, फाइनल पॉइंट। ठीक है, उसने कहा एक्स टू वाई। अभी हम सीख रहे हैं ए टू बी। ए स्टार्टिंग पॉइंट, बी फाइनल पॉइंट। लिखो बी बी माइनस बी ए। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। बीबी क्या होगा, फाइनल या इनिशियल? बीबी होगा फाइनल, और बीए क्या होगा, इनिशियल। अब अगली बात सुनो, लिख दिया ना? अब इस सब के साइंस लगाओ, साइंस खोल लगाओ, इस ब्रांच के साइंस लगाओ।
क्या चीज? हाँ रिकॉर्ड हो रहे। अच्छा बच्चों इस ब्रांच के साइंस लगाओ, शाबाश। ब्रांच के साइंस, इस ब्रांच के साइंस जिस तरह आप लगाते हैं उसी तरह जिस तरह लूप के लगाते हैं। अभी रोक जाओ, अभी रोक जाओ, इस तरह ना करो, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, ये कर लो फिर सवाल पूछ लो। अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव, उसके बाद करंट का फ्लो, करंट दिया हुआ होगा, करंट के हिसाब से साइन लगेंगे। साइन लगा लिया तो मुझे बता दे। आसान, तुमने लगा लिया साइन? अच्छा आप अपने साइन मेरे साइन के साथ मैच करो और रीजन भी अंडरस्टैंड करो। सेल की बड़ी लाइन पॉजिटिव, सेल की छोटी लाइन नेगेटिव। मैं रिपीट करता हूं, सेल की बड़ी लाइन पॉजिटिव, सेल की छोटी लाइन नेगेटिव। रजिस्टर के लिए करंट यूं जा रहा है ना, तो जहां से करंट एंटर होगा वो पॉजिटिव, जहां से लीव करेगा नेगेटिव। जहां से करंट एंटर होगा पॉजिटिव, जहां से लीव करेगा नेगेटिव। साइन आ गए समझ? पक्का ना? बताओ इसको प्लस क्यों दिया, इसको माइनस क्यों किया, जल्दी से बताओ। जहां से करंट एंटर होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव। जहां से लीव करेगा वो क्या होगा? नेगेटिव। हुसैन आ गई समझ यहां तक? अच्छा आप इक्वेशन लिखते हैं। ए है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, बी है आपका फाइनल पॉइंट, ए से बी तक सारा कुछ लिखते जाओ। स्टार्ट करते हैं। E1 क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? आपने इनिशियल पॉइंट से जाना है फाइनल पॉइंट की तरफ। किस तरफ जाना है? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ। E1 का साइन बताओ जल्दी। नेगेटिव, नेगेटिव। आगे चले गए। R1 क्या लिखेंगे, R1 या IR1 ये बताओ। R1 या IR1? IR। माइनस या प्लस? माइनस। IR1 ठीक है। अच्छा जरक, अब E2 का साइन बताओ क्या होगा, प्लस या माइनस? बेटा E2 का साइन, E2 का साइन होगा बेटा, E2 का साइन हुसैन, E2, E2 ये है, E2 का साइन प्लस, प्लस E2। हो गया या कुछ रह गया अभी? हो गया या कुछ रह गया? अभी कुछ रह गया, क्या रह गया? R2 रह गया। नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव IR2। अच्छा अब मैं आपको देता हूं दो टास्क जो आपने मुझे करके देने हैं। इस पे देखो जरा। सबसे पहले आप ये करो, इस पूरे लूप की मुझे इक्वेशन लेके दो। चलो शाबाश। जो सर्किट बना हुआ है उसके लिए पूरे लूप की इक्वेशन लिखो। इस सर्किट के ऊपर पूरे लूप की इक्वेशन लिखो, शाबाश। लूप की इक्वेशन लिखो। एक्स पी, एक्स पी वाई, इसको मैंने क्यू कह दिया, तो लूप क्या बन गया? एक्स पी वाई क्यू एक्स। इस पूरे लूप की मुझे इक्वेशन लिख के दो। हाथ चल रहा होना चाहिए, जबान बंद और हाथ चालू, जबान बंद हाथ चालू। है? ब्रांच को छोड़ दो, लूप की लिखो अभी। बेटा ब्रांच होती है जब लूप नहीं होता ना, बात सुनो। अगर हम उसी जगह पे वापस नहीं जा रहे तो फिर वो ब्रांच है। मुझे बताओ एक्स से जब वाई जाएंगे तो आप एक्स पे तो नहीं गए ना। लूप होता है जब उसी जगह पे वापस जाते हैं। अभी आपने क्या करना है, पूरे लूप की इक्वेशन लिखो। लिख ली? लिखो ना, लूप की इक्वेशन लिखो। अच्छा अब देखो, अब मैं लिख रहा हूं प्लस माइनस, उसके बाद प्लस और ये माइनस, उसके बाद प्लस और ये माइनस। ठीक है जी। अब करंट के हिसाब से ये जा रहे करंट, ये जा रहे जी करंट। इस करंट के हिसाब से अगर मैं साइंस लगाऊंगा तो सबके साइन लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। आगे समझ? अब इस पूरे लूप की लिखते हैं इक्वेशन। तो इक्वेशन मुझे अगर फर्ज करें, जरा तुम जल्दी से बताते जाओ, एक्स से स्टार्ट कर लो, जल्दी बताओ एक्स से क्या स्टार्ट? माइनस आई है प्लस ई। इस तरफ जा रहे हैं, माइनस ई, जहां पे समझना है मुझे रोकना है। माइनस ई, मैंने वोल्टेज। ठीक है जी। माइनस ई, यू कैन गो क्लॉकवाइज, यू कैन गो एंटी क्लॉकवाइज, इट्स योर चॉइस। अच्छा माइनस ई, बेटा एरो जो है वो ये बता रहा है कि हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ठीक है। आप क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं, इधर से भी देख सकते हैं। मुझे बताएं इधर से चले जाएं या ठीक है इस तरह? ठीक है चले। माइनस ई, माइनस आई आर, प्लस आई आर। आगे बताओ। माइनस ई,
माइनस ई, Plus IR अच्छा उसके बाद प्लस आई आर, minus E उसके बाद minus E माइनस ई, plus IR उसके बाद प्लस आई आर। अब आपने क्या करना है वो अगली बात सुनो। इक्वल किसके होगा ये बताओ? 0 जीरो के। ई को लिख लो इन टर्म्स ऑफ आई आर, इक्वेशन को सॉल्व करो, ई को इन टर्म्स ऑफ आई आर देख लो, मैं वेट कर रहा हूं। ई को इन टर्म्स ऑफ आई आर देख लो, इस इक्वेशन को सॉल्व करो, ई को सब्जेक्ट बना दो, इक्वेशन को सॉल्व करके ई को सब्जेक्ट बना दो। आगे समझ में क्या कह रहा हूं? इसको सॉल्व करो, 1 1 2 3 -3 सही हो गया, -3 आई आर कितने बार है? 3 -3 + 3 आई आर 0। आसान, आ गई समझ? अब ई को बनाओ सब्जेक्ट, क्या बनेगा? IR -3 ई -3 आई आर कट गया, E इज इक्वल टू आई आर। अब मैं अगली बात बताता हूं वो सुनो, यहां तक आ गई समझ? E इज कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ आई आर, ठीक है। अब अगली बात सुनो, अब x से करो शुरू, x से शुरू करके सिर्फ y तक, जो मैंने सिखाया था आपको, x से शुरू करके सिर्फ y तक, ये हो गया vx और ये हो गया vy। मुझे बताएं, अगर हम x टू y जाते हैं, इनिशियल पॉइंट कौन सा होगा, फाइनल पॉइंट कौन सा होगा? x इनिशियल, y फाइनल। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। यानी कि आपने वी वाई माइनस वी एक्स फाइंड करना है, तो अब आपने x से y तक इक्वेशन लिखनी है। ये देखें, v फाइनल माइनस v इनिशियल। अब बताएं, जब हम इस तरह लिखते हैं, इसमें इनिशियल पॉइंट कौन सा है, फाइनल पॉइंट कौन सा है? फाइनल को पहले लिखते हैं, y इज फाइनल, x इज इनिशियल। एग्जामिनर ने ये पूछा हुआ है, अब आप करें इसका, आपने इक्वेशन लिखनी है ना, लिखो। हाँ बताओ, करंट गिवन है, गिवन है, करंट गिवन है, क्वेश्चन में देखो करंट गिवन है, हमारी मर्जी नहीं है बेटा, क्वेश्चन में ना करंट गिवन है, आप देखें सर्किट पे। अच्छा जी, अब वी वाई माइनस वी एक्स इक्वेशन लिखो जरा जल्दी, लिख ली? अच्छा, अब मुझे अगर हमजा बताए, हमजा बोर्ड पे देखो, हमजा ये बताओ, अगर हम जाते हैं एक्स टू वाई तो इक्वेशन क्या बनेगी? देखो, एक्स से शुरू किया, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है ना एक्स वाई का, नेगेटिव आई आर, रुक जाओ, नेगेटिव आई आर, आगे समझ? अच्छा आगे चले गए, पॉजिटिव ई, इसके अलावा कुछ है? नहीं है ना। अब मुझे ये बताओ, इसको करना है सॉल्व, ई किसके इक्वल था? आई आर के। करो पुट करो, क्या आ जाएगा? वी वाई माइनस वी एक्स इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस आई आर प्लस ई की जगह पे आ जाएगा आई आर। तो क्या आंसर आ गया? 0। आंसर हो गया ए। अब अभी आपने एक और काम करना है, समझ आ गई बात? आंसर क्या हो गया? 0। 0 हो गया प्रूफ। अब आपने अगला काम ये करना है कि राइट सेम इक्वेशन फ्रॉम दिस साइड। चलो शाबाश, इस साइड से करो बेटा। अब आपने ना इस साइड से करना है, दूसरी साइड से। शाबाश, मुझे बताओ दूसरी साइड से कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अगर आप यहां से कर सकते हैं तो यहां से भी तो हो सकता है ना। तो अब जरा इस साइड से खुद करो, फिर मैं इसी तरह का एक क्वेश्चन और लिखूंगा बोर्ड के ऊपर, वो आप करके देंगे। जल्दी करो। कर लिया कर दिया? अच्छा, अब बोर्ड पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, वो आपने करके देना है। फर्ज करें मैं इसी तरह का एग्जैक्ट क्वेश्चन अगर एक और लिखता हूं, आवाज नहीं बेटा। ये बनाओ जल्दी से। बेटा आवाज ना करो, ये बना दो, जल्दी से बनाओ। ए हसान, इस साइड से किए, हो गया ना? तो की बात है बच्चों, किस किसने इस साइड से कर लिया? कर लिया ना?
ठीक है। अच्छा अब देखो, अब ये सर्किट बनाओ जल्दी से, ये मैं सबका चेक करूंगा। ये E 2E E 3E R 2R R 3R करंट I। ठीक है, ये बना दो जल्दी से, ये मैं सबका चेक करता हूं। सर्किट नहीं बनाया तो चपेट पड़ेगी, पहले से बता रहा हूं। जल्दी बनाओ। मेरा कारी साहब मोड ऑन हो गया, चलो जल्दी करो जल्दी। तो मैं गाड़ी भी उड़ाता हूं, अगर चपेड़े मारो तो फिर गया है कारी साहब। जल्दी बच्चों, जल्दी जल्दी। हो गया, बना लिया। अब क्वेश्चन बताऊंगा ना, क्वेश्चन लिखूंगा ना आपको। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस between, find potential difference between D and B in terms of E, but you only have 1.5 minutes. You only have 1.5 minutes। शाबाश बेटा, एमसीक्यू में आता है ना इस तरह का सवाल, तो जल्दी करना है। हमारा हाथ नहीं चल रहा, जल्दी। हाँ बेटा, हो रही है रिकॉर्डिंग, कसम से हो रही है। वो आज सारी अपलोड कर दूंगा। अच्छा, अगर ये रीसेंट वाले करने हैं, मेरे पास वर्कशीट पड़ी है ना ऑन पर्पस, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं करनी है, मैं वर्कशीट पड़ी है, मैं ऑन पर्पस लिख दूंगा। मैं वो ईयरली कराऊंगा ना, तो 2 महीने ईयरली करेंगे। सोचो 2 महीने अगर ईयरली करने तो कितने पेपर चाहिए, समझता 60 दिन। 60 दिन के लिए तो 20-30 पेपर हो ना, तो फिर सारी पहले से करते थे, तो फिर ईयरली में क्या करोगे? हाँ हाँ। अच्छा, मेरे पास वर्कशीट्स ना रिसेंट वाली पड़ी है, लेकिन मैं ऑन पर्पस आपको नहीं भेज रहा। आप भी ना करना, आखिरी 3 साल के पेपर नहीं करने अभी, वो आखिर में करने, टाइमिंग के लिए, टाइम की प्रैक्टिस। आप पेपर में जाओगे, पहली बार अनसीन पेपर आ गया, मुंह खोल के बैठे होगे, क्योंकि घर में तो सारे वो सीन करते थे ना। टॉपिकल में वही वाले सवाल किए, वही वाले सवाल मॉक में किए, मिड टर्म में किए, ईयरली में भी वही कर रहे हैं। तो आपने अनसीन पेपर तो किया नहीं। किस किस का हो गया? हो गया, हो गया। मजे के हैं ये सवाल फिर। ये नवंबर 21 का सवाल था, हसान सामने। हो गया आपसे? क्वेश्चन हो गया? हो गया या नहीं हुआ? चलो। अच्छा बच्चों, पहला स्टेप होगा हमजा बोर्ड पे। पहला स्टेप होगा, मैं अब लूप की जगह जो एग्जैक्ट इक्वेशन पूछी हुई है पहले वही लिखता हूं, डी से लेकर बी तक। मुझे बताओ दो ऑप्शंस क्या है, इधर से या फिर इधर से, और आंसर सेम होगा। आप उधर से करें या उधर से करें, यू विल गेट द सेम आंसर, आपकी चॉइस होनी है। फर्स्ट करें हम डी से बी, इधर से जा रहे हैं बेटा, हम डी से बी किधर से जा रहे हैं? इधर से जा रहे हैं। अब इधर से जाते हुए पहले हम डी से बी इक्वेशन लिखते हैं। डी हो जाएगा, बात ना करो, डी हो जाएगा इनिशियल पॉइंट और बी हो जाएगा फाइनल पॉइंट। डी इनिशियल बी फाइनल। अच्छा एक और बात, अब करंट कहां पे गिवाना है? ये गिवाना है, ये करंट, ये करंट, ये करंट, ये करंट, हर जगह करंट बना दिया। अब साइंस, साइंस आपने मैच करने मेरे साथ। माइनस प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, इसके साइंस प्लस माइनस, ठीक है, इसके साइंस प्लस माइनस, प्लस माइनस। अच्छा मैं सबसे पहले लिखूंगा डी टू बी, डी टू बी के लिए, बी इज द फाइनल पॉइंट,
VB माइनस VD। अलीशेर, जब मैं लिखता हूं VB माइनस VD, इसमें फाइनल पॉइंट कौन सा है? मैंने लिखा VB माइनस VD, फाइनल पॉइंट कौन सा हो गया? D, B is the final point and D is the initial point। अब इक्वेशन बताते जो, यहां से स्टार्ट करो। क्या हो जाएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव 3R टाइम्स I। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव 3R टाइम्स I। आगे इसका बताओ क्या होगा, प्लस या माइनस? प्लस हो जाएगा ना। प्लस कितना E है? 3E। अच्छा आगे चलो, इसका बताओ माइनस, क्या ख्याल है? माइनस E। आगे समझ यहां तक? अच्छा उसके बाद आगे माइनस या प्लस? प्लस, और कितना? IR। क्वेश्चन हो गया या कुछ और करना है? क्वेश्चन हो गया या कुछ और करना है? उसने कहा इन टर्म्स ऑफ E, तो क्या करेंगे फिर? IR को इलिमिनेट करेंगे। और वो कैसे करेंगे? पूरे लूप की इक्वेशन। कैसे करेंगे? पूरे लूप की इक्वेशन। तो अब अगर हम पूरे लूप की इक्वेशन लिखते हैं तो वो बनेगी, उसी तरह से फिर आगे जाते जाएंगे ना। -3R, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बात करनी है। दूसरे बंदे से बात कर रहे हो तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, मैं गद्दे वाला डांटूंगा। -3R इंटू I, उसके बाद ये हो जाएगा प्लस 3E। ये प्लस या माइनस? माइनस। माइनस E, इसका क्या साइन होगा, प्लस या माइनस? प्लस। प्लस IR। ये तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अच्छा अब हम B पे पहुंच गए। B के आगे आप लोग बताओ, हसान बताएगा। हसान, 2R का साइन बताओ, प्लस या माइनस? जल्दी बेटा। प्लस। कौन सा? हाँ 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 हाँ, ये प्लस है। उसकी वजह, क्योंकि माइनस टू प्लस, वो मुझसे गलती हुई है। अच्छा 2R का साइन बताओ। 2R का साइन प्लस। प्लस 2R टाइम्स I। आगे आ जाओ, 2E का साइन प्लस या माइनस? 2E का माइनस। माइनस 2E, माइनस 2E। आगे चले गए। R का साइन बताओ, प्लस या माइनस? R का प्लस। प्लस IR। आखिर में E रह गया, इसका साइन बताओ, प्लस E। इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, इक्वल्स टू 0। अच्छा अब मुझे बताओ E कितने बार है? एक, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। प्लस 3E, उसके बाद माइनस E, उसके बाद -2E, उसके बाद प्लस E। ये सारे E हो गए। और IR कितने हैं? 3, 4, 6, 7। प्लस 7 IR इक्वल्स टू 0। हाँ जी, आगे समझ अब यहां तक बच्चों? आगे यहां तक। अब E को इन टर्म्स ऑफ IR लिख रहे हैं उसी तरह फिर से। तो 3 और 3 कट गया। E प्लस 7 IR इक्वल टू 0। आगे समझ? IR अब किसके इक्वल आ जाएगा? IR इज इक्वल टू -E/7। समझाऊं या आगे समझ? IR को सब्जेक्ट बना दिया ना बेटा, सीरियस हो जाओ, इस तरह ना करो। IR को बना दिया सब्जेक्ट, क्या बन जाएगा? IR इज इक्वल टू -E/7। अब ये वाली IR की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, तो क्या बन गया? 3E और E कितना बच गया? 2E। आगे समझ? 3E में से E गया, कितना बच गया? 2E। अच्छा अब 3IR और IR कितना हो गया? 4IR। अगला स्टेप बताओ क्या होगा? अगला स्टेप, IR की जगह क्या पुट करेंगे? -E/7। 2E प्लस 4 टाइम्स -E/7। बताओ क्या आ गया आंसर? ये आ जाएगा 14। ये आ जाएगा 14। 14 में से 4 निकला, कितना बचा? 10। 10/7। 10/7 E इज द आंसर। आगे समझ? क्वेश्चन नंबर 3 करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 करो बच्चों। एक हो जाएगा, हो जाएगा एक।
ये फोटोकॉपीज के ना मेरे पैसे लगते हैं, हलाल करो, करो जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से करो, सबने करना है, चेक होगा। क्वेश्चन नंबर 3 करो। ये देखो आई आर आ गया -E/7 ना, ये यहां पे आप कह रही हैं, इधर देखें, रुक जाए। 3 सुन लेना, मैं बता रहा हूँ। 3 में से 1 गया, कितना बचा? 2। 2 में से 2 गया, कितना बचा? 0। सिर्फ ई रहेगा। सारे ईस को ऐड सब्ट्रैक्ट करो ना, जो ईस है, खत्म नहीं हो जाएगा, 1 रह जाएगा। बात सुने, आप एक काम करें ना, आप सारे ईस को अलग करके लेते हैं, देखें कितने हैं। क्या चीज? तो कितनी बार है? ये भी तो है, ये भी तो है, सारे लिखेंगे ना, सबको लिख के काटो। Why isn't it finished? Why is It is not finished because this one will remain. ठीक है, 2e-2e खत्म हो गया, तो जो आगे वाला ई है उसका क्या करेंगे? इधर देखो माम सामने, बेटा बेटा आगे भी तो है ना इक्वेशन, ये इसका क्या होगा? वो नीचे वाला भी तो लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 सब लोग करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 3 करो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बात लेना करो वरना मारूंगा। 3 जल्दी। 3 किसका हो गया? जल्दी करो क्वेश्चन 3। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से करो। आपका हुआ? थर्ड करो, थर्ड। बात ना करो, क्वेश्चन नंबर 3 करो। तुमने कर लिया? ए है आंसर, वर्किंग दिखाओ, वर्किंग दिखाओ, शर्म आनी चाहिए। अच्छा बेटा फिर उसके साथ ही सब कुछ चलेगा। अच्छा इसकी मैं इक्वेशन लिखता हूँ, एक बार देख लो। बेटा मुझे 1 सेकंड लगेगा, बस थोड़ा सा रुक जाओ। एक मिनट तक खामोश हो जाओ बच्चों, 1 मिनट तक खामोश हो जाओ, बस ये खत्म करने लगे। आई यहां से आ रहे हैं ना, ऊपर वाला कितना है? 0.5, 12 और 8। अली शेर इक्वेशन लिखो जल्दी से। ए से बी तक क्या बनेगा जल्दी बताओ। ए से बी, ए से बी बताओ जल्दी। बेटा ए से बी, पूरा लूप कर रहे हैं ना बेटा। ए से बी क्या बना? -12 और +1 टाइम्स आई। आगे समझ? -12 + 1 टाइम्स आई। बी से सी कुछ भी नहीं है, बी से सी कुछ भी नहीं है। सी से डी बताओ, सी से डी बताओ। प्लस आई। आगे समझ? बेटा मैंने बात करने से मना किया हुआ है, आगे समझ? 1 मिनट के लिए खामोश हो जाओ, मैं एक बार बताता हूं, देखते जाओ। साइन की आ गई समझ? अच्छा रुक जाओ, बोलना नहीं, आप 1 मिनट खामोश हो जाओ फिर छुट्टी। बेटा ये देखो, बड़ी लाइन पॉजिटिव, रोक तो जाओ, बड़ी लाइन पॉजिटिव।